शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो नारायणाय। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के महात्म का वर्णन करना और श्रवण करना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। कहते हैं भगवान विष्णु के श्रवण और अध्ययन करने से हमें पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। हम अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। जो भगवान विष्णु का भक्त होता है उसका स्वामी विष्णु ही होते हैं। उस पर मौत का अधिकार भी नहीं होता। अनधिकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। आइए हम एक श्वेत नामक ब्राह्मण की कथा सुने। गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में और पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को विष्णु समझकर उनका भली भांति आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था। उन्हें न तो रोग था न शोक था, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका आभास नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान भगवान विष्णु में ही केंद्रित रहता था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इधर मृत्यु का समय अतिक्रमण कर चुका था। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए। यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने दौड़ पड़े। गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत का क्रोध और भभक उठा। वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृत्युदेव वहीं ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थरथर कांप रहे थे। मृत्यु की मौत सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा सबके साथ घटनास्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं। वे लोकपाल हैं। उन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ।
वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान शिव के भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने शंख से गंगा जल निकाला और मरे हुए लोगों पर छिड़का। तुरंत ही सबके सब स्वस्थ होकर खड़े हो गए। अब भक्ति की इस श्रृंखला में मैं आपको एक चांडाल की कहानी सुना रही हूँ। उज्जैन के छोर पर एक चांडाल रहता था। वह संगीत का मर्मज्ञ था। उसमें विष्णु की भक्ति कूट कूट कर भरी थी। वह सदाचारी था। व्रत का दृढ़ता से पालन करता था। प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को निराहार और निर्जल रहकर उपवास करता और रात में जागरण करता था तथा प्रेमार्द हृदय से भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम का गीत गाया करता था। यह उसका नियम था जो कभी भंग नहीं होता था। द्वादशी तिथि को वह दामाद, कन्याओं और भांजों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करता था। एक बार एकादशी को वह भगवान के लिए वन से फूल लाने गया। अच्छे अच्छे फूलों के चयन में वह मग्न था। इसी बीच एक ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया और उसे खाना चाहा। चांडाल ने प्रार्थना किया कि आज तो मुझे छोड़ दो, कल खा लेना। आज रात को एकादशी का जागरण और कीर्तन करना है। भगवान के कार्य में तुम्हें विघ्न नहीं डालना चाहिए। कल सवेरे मैं घर आकर सीधे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मेरी बात पर विश्वास करो। विश्वास के लिए मैं शपथ भी खाता हूँ। चांडाल के शपथ पर उसे विश्वास हो गया। उसने उसे छोड़ दिया। चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर पर आया। पुजारी ने उसके हाथों से फूल लेकर जल से छींटा देकर भगवान को अर्पण कर दिया। चांडाल मंदिर के बाहर बैठकर भगवान को संगीत सुमन भेंट करने लगा। प्रातः काल होने पर वह अपने वचन को सत्य करने के लिए ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचा। विस्मय से राक्षस की आंखें फटी की फटी रह गई। चांडाल ने नम्रता से कहा, राक्षस, अपने वचन के अनुसार मैं अपना शरीर तुम्हें अर्पण करने आया हूँ। इससे तुम अपनी क्षुधा मिटा लो। राक्षस ने उसके रात भर का कार्यक्रम सुना और कहा, तुम अपनी रात्रिचर्या का पुण्य हमें दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चांडाल राजी नहीं हुआ। तब राक्षस ने एक पहर जागने के ही पुण्य का फल मांगा। चांडाल फिर भी उसे न मानते हुए बोला, तुम इधर उधर की बातें क्यों करते हो? तुमसे मुझे खाने की बातचीत हुई थी, न कि पुण्य देने की। मैं उपवास के एक क्षण का पुण्य भी नहीं दे सकता। तुम मुझे खाकर अपना वादा पूरा करो। इस पर राक्षस गिड़गिड़ा कर बोला, तुमने जो अंतिम गीत गाया है उसी का पुण्य मुझे दे दो। इस पर चांडाल ने एक शर्त रखी और कहा, यदि आज से तुम किसी प्राणी को ना खाओ तब मैं अंतिम गीत का पुण्य तुम्हें अर्पण कर दूंगा। ब्रह्म राक्षस ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। इससे प्रभावित होकर चांडाल ने उसे अंतिम गीत के फल के साथ साथ आधे मुहूर्त के जागरण का भी फल दे दिया। फल प्राप्त करते ही राक्षस में शांति और उदात्त भावना भर गई। इस घटना से चांडाल के मन में वैराग्य हो गया। वह अपनी पत्नी का भार पुत्रों पर रखकर पृथ्वी माता की परिक्रमा करने लगा और अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। कथा के अंत में एक बार फिर से बोलिए, भगवान विष्णु की जय।